शेख चिल्ली की एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी लग गई। उस सेठ ने उसे अपने ऊँट चराने का काम सौंपा। शेख चिल्ली हर रोज़ ऊँटों को चराने के लिए जंगल ले जाता और शाम को उन्हें चराकर वापस घर ले आता। एक दिन जब शेख चिल्ली ऊँटों को चराने के लिए जंगल गया तो वो उन्हें चराता छोड़ खुद पेड़ के नीचे सो गया। इस बीच कोई ऊँटों को रस्सी पकड़कर ले गया। जब शेख चिल्ली जगा और ऊँटों को वहाँ से गायब पाया तो वह घबरा गया। शेख चिल्ली वहीं प्रतिज्ञा ली कि वह सेठ के घर अब तब जाएगा जब वो सारे ऊँटों को ढूंढकर वापस ले आएगा। ऊँटों की तलाश में शेख चिल्ली जंगल में इधर उधर घूमने लगा। उसे ऊँटों के नाम तक याद नहीं थे। इतने में उसे सेठ के गांव के कुछ लोग सामने से आते हुए दिखाई दिए। शेख चिल्ली उन्हें ऊँटों की लीद दिखाते हुए कहा कि जिनके हम नौकर हैं उनसे कह देना कि जिनकी यह लीद है वह जाते रहे। शेख चिल्ली मूर्ख था और ये बात तो सब जानते हैं कि मूर्खों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एक दिन की बात है, जब शेख चिल्ली रास्ते में जा रहा था तो लड़कों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन एक लड़का कहता महामूर्ख तो दूसरे लड़के कहते जिंदाबाद। लड़के एक कहने के बाद घरों में छिप जाते और शेख चिल्ली अपना गुस्सा पी कर रह जाता। एक दिन की बात है, शेख चिल्ली के हाथ एक छोटा बच्चा चढ़ गया। फिर क्या था, गुस्साए शेख चिल्ली ने लड़के को कुएं में फेंक दिया और घर आकर अपनी बीवी को ये बात बता दी। शेख चिल्ली की बीवी ने रात को शेख चिल्ली के सोने के बाद जाकर उस छोटे लड़के को कुएं से बाहर निकाला। बाहर सर्दी बहुत थी और पानी में रहने से लड़के का बुरा हाल था। शेख चिल्ली की बीवी उस लड़के को अपने भाई के पास ले गई और सारा बात बताई। शेख चिल्ली के साले ने अपनी बहन से कहा कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जब इस बच्चे के माँ बाप इसे ढूंढते हुए आएंगे तो फिर क्या करेंगे। शेख चिल्ली की बीवी ने कहा कि देखो भाई, अगर हम इस बच्चे को ऐसी हालत में इसके माँ बाप के को सौंपेंगे तो बिना मतलब का हंगामा होगा और बात और बढ़ जाएगी। इसलिए बच्चे को थोड़ा आराम मिलने तक इसे तुम अपने पास रखो। अगर इसके माँ बाप इसे ढूंढते हुए आएंगे तो उसको मैं समझा लूँगी। इसके बाद शेख चिल्ली की बीवी अपने घर वापस आ गई और एक बकरी के बच्चे को कुएं में फेंक आई। जिस कुएं में शेख चिल्ली ने उस छोटे बच्चे को फेंका था। अगले दिन सुबह के समय जब उस छोटे लड़के के माता पिता उसकी खोज में शेख चिल्ली के घर की तरफ आए तो उस वक्त शेख चिल्ली अपने घर की गली में टहल रहा था। छोटे बच्चे के पिता ने शेख चिल्ली से पूछा कि क्या उसने उनके बेटे को देखा है। शेख चिल्ली उत्तर दिया, हाँ, उस छोटे से पाजी ने कल मेरा मजाक उड़ाया था और मैंने उसे सामने वाले कुएं में फेंक दिया है। छोटे बच्चे के माता पिता भागते हुए उस कुएं के पास पहुंचे और गांव के एक आदमी को जल्दी से कुएं में उतारा। उस आदमी ने कुएं के अंदर से आवाज़ दी कि जनाब, यहाँ कोई लड़का वड़का तो है नहीं। हाँ, एक बकरी का बच्चा जरूर है। यह कहकर उसने बकरी के बच्चे को रस्सी से बांधकर ऊपर भेजा। बच्चा वहाँ न मिलने पर उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए और शहर के दूसरे हिस्सों में उसकी तलाश करने लगे। इस बीच बच्चा जब थोड़ा ठीक हुआ तो शेख चिल्ली के साले ने उसे उसके घर छोड़ दिया। यह सब होने के कई हफ्तों तक बेचारा शेख चिल्ली इस बात को लेकर परेशान रहा कि उसने तो फेंका तो कुएं में इंसानी बच्चे को ही था, फिर वो
बकरी का बच्चा कैसे बन गया? शेख चिल्ली की कहानी नौकरी से सीख मिलती है कि इंसान की अपनी खुद की समझ होना बहुत ज़रूरी है। बिना विचारे काम करने वाला व्यक्ति खुद के साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो फ्रेंड, कमेंट करके पहेली का सही उत्तर दें। पहेली, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पहाड़पुर जात है। पहला धुआं, दूसरा धुआं, तीसरा आग, चौथा पानी। आप सही कमेंट करके सही उत्तर दें। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अभी तक